संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम फोर साइड्स एनालिसिस। और इसमें हम चार मुद्दों को लेते हैं। आज भी हम चार मुद्दे लेकर आए हैं आपके सामने। सबसे पहला मुद्दा है सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी का। ये सपा से सांसद हैं, इन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। वो क्या की है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम खबर लेंगे। दूसरी जो मुद्दा है हमारा दूसरा, वो है नागपुर हिंसा के बारे में। नागपुर हिंसा को लेकर जो वहाँ के सीएम हैं फडणवीस ने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी ये हिंसा हुई है, इसमें जो गुनहगार है उनसे ही पूरी कीमत वसूली जाएगी। और तीसरी खबर है हमारी मोनालिसा, जो कि वायरल गर्ल है मोनालिसा, जो महाकुंभ में वायरल हुई थी। उनकी आंखों में आंसू आए हैं। वो क्यों आए हैं, इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे। और एक खबर और है हमारे पास, वो है बिहार से। बिहार में जो है तेजस्वी यादव जो है इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। टीका उनका मतलब माथे पर टीका लगाकर और ऊपर से उन्होंने जालीदार टोपी पहनी थी। तो इसको लेकर सियासत हो गई है बहुत तेज। जो है पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सपा से जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बारे में। तो रामजी लाल जो सपा पार्टी से हैं, इन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सपा सांसद रामजी लाल पर तीखा पलटवार भी किया है। बीजेपी ने कहा है कि कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था, जिस पर ये पूरा विवाद हुआ है, जिस पर बीजेपी को ऐसा कहना पड़ा। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोगों का ये तकिया कलाम बन गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। रामजी लाल ने कहा था कि मैं जानना चाहूँगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाए थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय होना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो भैया उन्होंने सीधे सीधे राणा सांगा को ही निशाना बना दिया। अभी तक तो औरंगजेब चल रहा था कि भाई औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था, ऐसे सपा वाले कह रहे थे। अब इन्होंने जो है किसको बना दिया, अब इन्होंने राणा सांगा को भी नहीं छोड़ा। यानी कि जितने भी हमारे महान जो हस्तियाँ हैं, उनको ये सपा के जो लोग हैं ये इस तरह से निशाना बना रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। बहुत गलत जो है मैसेज जा रहा है इस समाज में। दोस्तों अगली खबर हम लेंगे आपका जो है मोनालिसा। तो मोनालिसा की आंखों में आंसू आए। क्यों आए मोनालिसा की आंखों में आंसू? तो उसके मोनालिसा को आप जानते होंगे, महाकुंभ में वायरल गर्ल रही मोनालिसा। मोनालिसा को सनोज मिश्रा जो है डायरेक्टर जो हैं, वो मुंबई ले गए हैं। उनसे वो एक फिल्म है मणिपुर को लेकर, उसमें वो उनको एज ए हीरोइन लॉन्च करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और मोनालिसा इस समय सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई हुई है दोस्तों। हर जगह मोनालिसा और मोनालिसा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोनालिसा के बारे में ये खबर आ रही है कि वो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इसमें वो उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो वो आंसू क्यों आ रहे हैं? तो लेकिन अब जो उसका बात का खुलासा हो गया है, दरअसल वो जो उनकी आंखों में आंसू हैं वो नकली हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही हैं एक्टिंग की। क्योंकि उन्हें लॉन्च होना है, एक्ट्रेस बनना है, बड़ी एक्ट्रेस बनना है, इसलिए वो जो है एक्टिंग कर रही थी। अब लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग परेशान हो गए कि भाई क्या हुआ मोनालिसा को, हमारी खास मोनालिसा को क्या हुआ जो इस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन बाद में ये पता लगा कि मोनालिसा की आंखों में आंसू इसलिए थे कि वो रियल आंसू नहीं थे, वो सिर्फ एक एक्टिंग थी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि मोनालिसा को कुछ नहीं हुआ है। उनके जो चाहने वाले हैं वो परेशान ना हो, मोनालिसा को सिर्फ जो है उन्होंने एक्टिंग की है। अब जो दोस्तों अगली खबर हम लेंगे, अगला मुद्दा जो हमारा है वो है बिहार को लेकर। क्या है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो एक इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। लेकिन इफ्तार पार्टी में पहुंचने से पहले वो मंदिर भी गए थे जहां उनको टीका लगा दिया गया था। तो अब जब वो इफ्तार पार्टी में पहुंचे, अब वहाँ का जो है फ़ोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है?
क्योंकि ऊपर से उन्होंने जो है टोपी पहनी हुई है जालीदार गोल वाली और टीका भी लगाया हुआ है, यानी कि दोनों जगह, एक तरफ मंदिर और एक तरफ जो है इस्लाम। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है जो बीजेपी है वो उन पे पूरी तरह हावी हो गई है। आरजेडी जो नेता हैं, जो नीरज हैं, आरजेडी नेता नीरज ने उन्हें कहा है कि भाई ये इनकी दोहरी मानसिकता है, ये लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने पूरे इंडी गठबंधन को ही बोल दिया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साथ ही नीरज ने जो है, नीरज के अलावा जो है बीजेपी के और भी नेता जो है उन्होंने बहुत खरी-खोटी सुनाई है और पूरा इस पर फोकस किया है, निशाना साधा है। ऐसे में आरजेडी वालों ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जाते तो नीतीश भी हैं इफ्तार में, पर यह है कि जब वो जाते हैं तो चुपचाप जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। दोस्तों, चौथा मुद्दा है हमारा नागपुर हिंसा के बारे में। तो नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपना लिया है और उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी, उन्होंने बोला है। तो अभी जो ये नागपुर में जो हुआ था, जो ये दंगाई जो भड़क गए थे और उन्होंने जो इतना नुकसान किया है, अब उन्हें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि भाई उनकी अब खैर नहीं है। क्योंकि सीएम ने ये आश्वासन दे दिया है कि जो जो नुकसान हुआ है नागपुर में वो उसका सबका ब्यौरा लिया जा रहा है। अभी तक 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सरकार की कड़ी नज़र है और फडणवीस के सख्त आदेश हैं कि सोशल मीडिया पर भी जिसने भड़काऊ वीडियो या भड़काऊ चीज़ें जो वायरल की हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो ये पॉडकास्ट हैं जिन्होंने इस हिंसा को बढ़ावा दिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि दोस्तों, औरंगजेब का जो मुद्दा था उससे ही ये सारा बवाल हुआ। औरंगजेब वाले मुद्दे को लेकर ही ये सब चीज़ हुई, हिंसा भड़की, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, अब सीएम ने साफ कर दिया है कि भाई जो भी दंगाई होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आजकल क्या हो रहा है कि टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भड़क रहे हैं और इस तरह की हिंसा हो रही है। और इस हिंसा में ये भी साफ हो गया है कि किसी भी विदेशी ताकत का जो है इसमें हाथ नहीं है। इसमें वहीं के ही जो लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, एक सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये आगजनी की है, जिन्होंने ये बवाल किया। और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया महाराष्ट्र के सीएम ने कि किसी भी महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये महज एक अफवाह थी कि भाई इस दौरान दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की है। महिला पुलिसकर्मियों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हाँ, पत्थरबाजी महिला पुलिसकर्मियों के ज़रूर हुई है। तो भाई दंगाइयों सचेत हो जाइए, क्योंकि आपकी अब खैर नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 मुद्दे जिन पर हमने आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दी। हम आगे भी ऐसी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बस आप बने रहिए 4 साइड्स टीवी के साथ। नमस्कार।